वेलकम बैक स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे इसके पहले 2 वीडियो रिलीज़ किए हैं जिसको हम बोलते हैं पार्ट 6 एंड 7। स्टूडेंट ध्यान देंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, अप्लाइड प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इसमें भी हम लोग वही डिस्कशन करेंगे, अप्लाइड प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टूडेंट हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट चाहे उस आप सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए ये जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इस टॉपिक को हम लोग इस तरीके से स्टडी कर लें ताकि एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन इससे आते हैं तो यह पेन रुकने न पाए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। पढ़ाई उसी को अच्छा माना जाता है कि जब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, तो पेन नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए हम उसी तरीके से डिस्कस करने चल रहे हैं ताकि पेन न रुकना पाए। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो क्या है, देखें यहाँ पे कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ द कोन। स्टूडेंट यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन का मीनिंग हम एक रफ डायग्राम में समझाते हैं। तो रफ डायग्राम में समझाने से पहले क्वेश्चन को भी और रीड कर देते हैं। क्या कि प्रूव दैट द, यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है कहाँ पे है, एक कोन के अंदर है। तो सबसे पहले देखें रफ डायग्राम, एक हम कोन यहाँ पे बना दिए, है कि नहीं, एक कोन बन गया। जब कोन है तो इसका 100% कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका रेडियस भी होगा और हाइट भी होगा। अगर इसके हाइट को h मान लें, इसके रेडियस को कितना मान लें हम लोग, r मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं। तो इस कोन के अंदर क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, मीन्स एक सिलेंडर रखा गया है। तो देखें यह क्या है, सिलेंडर है जो कोन के अंदर है। एक क्या है, सिलेंडर है जो कोन के क्या है, अंदर है। तो क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, किस तरीके से प्रूफ करना है कि देखें हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया है, देखें यह जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया है, यदि वो मैक्सिमम हो जाए, मीन्स ग्रेटेस्ट हो जाए, तो जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा, मीन्स अगर इसके रेडियस को हम x मान लेते हैं, इस सिलेंडर का जो रेडियस है, अगर इस रेडियस को हम x मान लेते हैं, सिलेंडर के रेडियस को, तो किसके इक्वल होगा, कोन के रेडियस का हाफ होगा। तो कोन का रेडियस r है तो r का हाफ कितना होगा, r/2 होगा। मीन्स यह रिलेशन कब हमको मिलेगा कि जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ गया होगा। यदि ये बात समझ में आया है तो क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना सीखें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाना है, एक कोन बनाना है। चलिए एक कोन हम बनाते हैं। यहाँ पे यह एक कोन है, ठीक है स्टूडेंट, यह एक गिवन कोन है। जब गिवन कोन है तो देखें इसका रेडियस और हाइट दोनों गिवन हो जाएगा, रेडियस और हाइट दोनों दिया रहेगा। अब यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे हम मान लेते हैं यह कोन का हाइट है और ये इसका क्या है, रेडियस है। 100% यहाँ पे समझ में अभी तक डायग्राम में आ गया होगा। अब इसके बाद हमको क्या वर्क करना है कि इस कोन के अंदर एक सिलेंडर रखना है। तो चलिए इस कोन के अंदर हम एक सिलेंडर बना दे रहे हैं, ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे कोन के अंदर हम एक सिलेंडर बना दिए, है कि नहीं, यह कोन के अंदर एक सिलेंडर बन गया, दिखाई दे रहा होगा। कोन के अंदर क्या एक सिलेंडर है। चलिए इसका कुछ नामकरण करते हैं। यहाँ पे नामकरण कर दें ABC और इस पे भी नामकरण कर दें हम लोग A', यहाँ पे B' और यहाँ पे देखें A', B', यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग,
सी डैश, इसको क्या मान लें, सिंपली डी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहाँ पे कुछ नामकरण हम लोग करेंगे, देखें लाइक दिस, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे भी इस तरीके से, ठीक है। ये इसका कुछ नामकरण करते हैं, यहाँ पे देखें, इसको हम नामकरण कर दे रहे हैं ओ, क्या मान ले रहे हैं ओ, और इसको क्या मान ले रहे हैं, ओ डैश मान ले रहे हैं, है कि नहीं। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखें कोण तो गिवन है, तो कोण की जो हाइट है, हम इस हाइट को किससे डिनोट कर दे रहे हैं, एच से, एच लिख दे रहे हैं। कोण का रेडियस भी है, तो रेडियस को हम कितना मान ले रहे हैं, आर मान ले रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ तक तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब तो यहाँ पे जो राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा गया है इसके रेडियस के बारे में, तो मान लें कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है, एक्स है। कितना है, यहाँ पे हम एक्स लिख दे रहे हैं ताकि डायग्राम साफ साफ दिखाई दे। यह इसका क्या है, रेडियस है, जो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं ओ सी डैश या ओ डी, ये क्या है, रेडियस ऑफ क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे। तो स्टूडेंट डायग्राम से क्या क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से यह क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यह लेंथ, जैसे सी डैश सी, जैसे सी डैश सी की अगर हम बात कर दें तो सी डैश सी कितना होगा, ये तो भाई सबको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा लेंथ आर है और ये कितना मान है, एक्स है, तो 100% है कि कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आर माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि नहीं। डायग्राम से क्लियर है कि ए आर माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब वर्क करते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन हम अप्लाई करें, देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमको क्या मिलता है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, डायग्राम थोड़ा सा खूबसूरत हम बना दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे कोई औरत हो तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा करके कितनी खूबसूरत दिखती है, इसी तरीके से मेरा डायग्राम भी खूबसूरत दिखना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। चलिए तो किस तरीके से वर्क किस पे करेंगे, पहले वर्क किस तरीके से हम इस पे करें वो भी तो जानना है। यहाँ पे कर्व सरफेस दिया गया है, सिलेंडर का कौन सा कर्व सरफेस। स्टूडेंट पहले तो समझ लें कि कर्व सरफेस और यहाँ पे टोटल सरफेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मान लें कि ये एक सिलेंडर है, समझ लें कि यह एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर की बात अगर करें तो देखें यह जो पोर्शन है जो कर्व जैसे है, ये पोर्शन हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, इसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। लेकिन अगर इसका टोटल सरफेस निकालना तो कर्व सरफेस एरिया, और बेचारा जिस सिलेंडर जहाँ पे खड़ा है वो, तो यह पोर्शन तो क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, और ऊपर टॉप भी एक सर्कल हो जाता है। देखें इस तरीके से सर्कल हो गया, नीचे भी सर्कल हो गया। तो एक कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखें कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस और प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर, जो सर्कुलर टॉप पे जो है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे सर्कल के एरिया, ऊपर भी सर्कल की एरिया हो जाती है और एक कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात किया है, तो इसकी बात किया, टोटल की बात नहीं किया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें एक रफ डायग्राम से अगर देखें, यह सिलेंडर है, देख सकते हैं यहाँ पे, यह जो सिलेंडर है इसके कर्व सरफेस एरिया लिखे। कर्व सरफेस एरिया को अगर हम एस से डिनोट करते हैं तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 2 पाई, और आर कितना हो जाएगा, देखें आर देख सकते हैं ओ सी डैश, तो 2 पाई आर, और एच कितना होगा यहाँ पे, ओ डैश हो जाएगा, ओ डैश। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पे ओ सी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ओ सी डैश को तो मैक्स मान चुके हैं। यहाँ पे दूसरा ओ डैश मीन्स हाइट। जैसे में स्टूडेंट जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। आर किसका होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, एच क्या होता है, हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे। तो आर तो हम एक्स मान चुके हैं, एच मीन्स क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, ओ डैश है, तो ओ डैश यहाँ पे कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से कैलकुलेशन हमको करना है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं, और उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन से हमारा पर्पज़ क्या है, ओ डैश कैलकुलेट करना, मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए, समझ में आ जाएगा, 100% है। हम हैं तो किस बात का गम है, तो जहाँ हम हैं वहाँ पे गम आने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम प्रॉमिस किए हैं 100% मार्क्स गेन कराने के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है,
कि सारे वीडियो जितने भी मेरा वीडियो हम जो भी रिलीज कर रहे हैं सारे प्लेलिस्ट में है, सबको देखें और मन से देखें, उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ये मेरा कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो 100% मार्क्स मैथ में गेन करेंगे। तो चलिए इसी बात पे यहाँ पे शुरू हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान देना है। बहुत सिंपल सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई हम यहाँ पे करने चल रहे हैं। देखें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखें AOC क्या है, यहाँ पे AOC। तो इन ए ट्रायंगल देखें यहाँ पे 100% पहले तो सब कुछ हम लिख देते हैं। यहाँ पे स्मॉल x क्या मान है उसको लिख देते हैं। देखें लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। स्मॉल x क्या है, रेडियस ऑफ, देखें ये क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर है ताकि दिक्कत ना हो। क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। यहाँ पे ओ डैश क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट ऑफ सिलेंडर है। यहाँ पे h क्या है, इसको भी हम लिख देते हैं, h के बारे में भी लिख देते हैं। h क्या है यहाँ पे जो गिवन है, h क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट ऑफ कोन है। स्मॉल r क्या है, तो रेडियस ऑफ क्या है, ये कोन। ये दोनों कंडीशन हमारा क्या है, गिवन है, देख सकते हैं ये दोनों कंडीशन हमारा गिवन है। बाकी x और ओ डैश, x क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर, ओ डैश क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करके ओ डैश कैलकुलेट करें। चलिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन हम लोग अप्लाई करें, कैसे करेंगे। सभी लोग क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होंगे, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में सभी लोग पढ़े होंगे। देखें तो दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होता है तो पढ़े भी होंगे बहुत सारे कंडीशंस, जैसे SSS पढ़े होंगे, AA या SAS इससे पढ़े होंगे, है कि नहीं। कंडीशन अप्लाई करके दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, बाकी तो पढ़े ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे। पहले देखें यहाँ पे हम समझाते हैं। देखें बड़े वाले मीन्स क्या, कोण की बात कर रहे हैं, तो AOC पहले ध्यान देंगे। ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, देखें दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम। यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखें ट्रायंगल B', C' में देखें एक तो ट्रायंगल लिए हैं हम कौन सा, AOC, और दूसरा ले लिए हैं कौन सा, B', देखें इसमें क्या हमको मिलेगा। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट, पहली बात तो देखें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखें पहले तो समझ लें कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये लाइन अगर ड्रा कर दें तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। एक एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ से यह एंगल देखें, यह जो एंगल है और यह एंगल है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि बड़े वाले में ये कितना फॉर्म कर रहा है, तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये इधर भी ये कितना फॉर्म कर रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। और ये देखें यह इसके क्या है, इक्वल है ही है, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल तो ये लाइनें क्या होंगी, ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ये हम समझाए हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा, इसका मतलब है कि ट्रायंगल क्या AOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल B', बाई किससे, कौन सा रूल लगाए, AA से। क्योंकि देखें एंगल इसमें भी है, एंगल इसमें है जो 90 डिग्री वाला है, वर्टेक्स पे भी मिल रहा है। देखें ए भी एंगल और ए भी एंगल है, तो उसे क्या हो जाएगा, ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सिमिलर हो जाएगा दोनों। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं, किससे, बाई AA क्राइटेरिया से। बाई AA से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बाई AA क्राइटेरियन से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल B', देखें B', हमको क्या मिलेगा, एंगल। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी बात है कि एंगल क्या मिला हमको, AOC इक्वल टू कितना मिला, 90 डिग्री मिला। और ये किसके इक्वल मिला, देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे समझा दिए हैं। देखें यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, देख सकते हैं AOC कितना है, 90। यहाँ पे भी B', भी कितना है, 90, तो 90 हो गया। और यहाँ पे देखें यहाँ पे एंगल देखें, यहाँ पे जो वर्टेक्स वाला जो एंगल बन रहा है, जिसको सेमी वर्टिकल एंगल भी कहें आते, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, OAC
इज इक्वल टू यहाँ पे सी डैश बी डैश सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो कौन सी क्राइटेरियन, तो डबल ए। देखें दोनों में एंगल मिल रहा है, तो डबल ए क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस बात को हम लिख नहीं रहे हैं, समझा दिए। हम इसको यहाँ से इस लाइन को हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th में इस तरीके के सभी लोग पढ़े हुए हैं। इस लाइन को हम और ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि जगह हमको मिल जाए। वो तो समझा रहे थे बस। AOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, बी डैश सी बाई कौन सी क्राइटेरियन, डबल ए क्राइटेरियन से हम लोगों ने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। और जब सिमिलर प्रूफ कर दिए तो चलिए भाई, जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो यहाँ पे पता ही है कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके जो साइड्स करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखें, हमको पहले हाइट की बात करते हैं। पहले हाइट की बात करें। यहाँ पे देखें, बड़े वाले में हाइट कौन सा है, यहाँ पे लिख देते हैं OA हाइट है। बड़े वाले का कंपेयर छोटे से कर रहे हैं, तो बड़े वाले का हाइट इतना है। तो इस ट्रायंगल में हाइट कौन सा है, तो इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कौन सा हाइट ले रहा है, बी डैश सी डैश। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बी डैश सी डैश, दिस इज इक्वल टू। अब फिर हम बड़े वाले के रेडियस की बात करते हैं। तो बड़े का रेडियस कितना है, देखें OC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OC। तो छोटे वाले में भी रेडियस की ही तो बात करेंगे। तो छोटे वाले का रेडियस कितना है, देखें ये छोटा वाला है, तो छोटे वाले का रेडियस यहाँ पे कितना है देख सकते हैं। देखें यहाँ पे C डैश सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C डैश सी है। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे OA किसके इक्वल है, मीन्स हाइट ऑफ द कोन है किसके इक्वल है, H के इक्वल। तो H लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, B डैश सी डैश किसके इक्वल है, देखें B डैश सी डैश की अगर बात करते हैं तो B डैश सी डैश को हम OO डैश भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OO डैश भी लिख सकते हैं। फिर OC देख लें किसके इक्वल है, OC तो रेडियस ऑफ द कोन है, कोन के रेडियस कितना है यहाँ पे स्मॉल r है। और CC डैश, देखें CC डैश, देखें CC डैश किसके इक्वल है, तो यहाँ पे r माइनस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सिंस B डैश सी डैश इक्वल टू OO डैश है कि नहीं। चलिए अब यहाँ से हमारा पर्पज क्या है, OO डैश कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट किया जाए, मीन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखें यहाँ से करते हैं, यहाँ पे तो OO डैश इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पे H इन ब्रैकेट R माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल R हो गया। ये तो कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। OO डैश हम कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे OO डैश कैलकुलेट कर लिए। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद की बातें सोचनी है कि अब हम यहाँ से किस तरीके से वर्क करें। प्रॉब्लम दूर हो गया यहाँ से। अरे हाइट ही कैलकुलेट करना था, किसका, सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करना था। ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करके हाइट कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे इस सिलेंडर का। तो अब हमको क्या लिखना है, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया लिखनी है। अगर हम मान लें यहाँ पे कि लेट क्या लिख दें कि S डिनोट्स, लेट X डिनोट द कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। देखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लिख दें हम लोग, सिलेंडर। देन S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई RH, 2 पाई R। R का मतलब देखें रेडियस की बात बोला तो 2 पाई R का मतलब क्या हो जाएगा, OC डैश इंटू H मीन्स हाइट कितना हो जाएगा, OO डैश हो जाएगा। तो यहाँ से S इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें 2 पाई, और यहाँ पे देख सकते हैं OC डैश, देखें OC डैश किसके इक्वल है, देख सकते हैं OC डैश हमारा किसके इक्वल लेके चले, OC डैश क्या है, रेडियस है, किसका रेडियस है, इस सिलेंडर का। इस सिलेंडर का रेडियस को कितना मान रहे हैं, x मान रहे हैं, कितना हो जाएगा x। और OO डैश यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं H R माइनस एक्स बाई कितना है, यहाँ पे R है। स्टूडेंट अब इसके बाद का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दिया जाए इस तरीके का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से इस पे हम लोग वर्क करने चल रहे हैं, इसको सोचें। इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो इस कांस्टेंट को यहाँ से बाहर ले लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। ये कांस्टेंट कौन कौन से है उस पर हम लोग बाहर ले लें। तो 2 पाई H बाई R, देखें 2 पाई H बाई R बाहर हो गया, x से मल्टीप्लाई कर दें तो R इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस सरफेस एरिया मिल गया कि नहीं, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, ये हमारा सरफेस एरिया मिल गया। तो अब क्या दिखाना है कि यदि ये सरफेस एरिया को अगर हम मैक्सिमम दिखा दें तब तो बाकी का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले तो इसको मैक्सिमम दिखाया जाए कि मैक्सिमम है कि मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो चलिए लिखा जाए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब आगे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप लोग भी सीख लो भाई। एच क्या है, गिवन है, आर क्या है, गिवन है। तो गिवन है मीन्स ये फिक्स्ड है, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते। तो वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है जिसको माने हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो कितना मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं कि ds बाई डी एक्स। तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2 पाई h बाई आर, और x के रिस्पेक्ट में हम करें तो 1, तो यहाँ से सिर्फ सिंपली क्या हो जाएगा r। ये कितना हो जाएगा देख सकते हैं 2x हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लें, सेकेंड मान लें। अब किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट कितना, यहाँ से ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखें, अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ से सबको दिखाई दे रहा होगा कितना, r माइनस 2x इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई देख सकते हैं कि 2x इक्वल टू r, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं आसान। तो ये तो r बाई एक्स की वैल्यू r बाई 2 हो गया। अब जरा मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा। तो सेकेंड आर्डर कहाँ से मिलेगा, हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन देखें यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो d2s बाई कितना लिखेंगे, dx स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग बहुत सिंपल सी बात है, देख सकते हैं कि 2 पाई h बाई आर, और r का तो 0 हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना मिलेगा -2। तो यहाँ से कितना मिला -4, देखें -2 2 जा 4 पाई h बाई आर यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि d2s बाई डी एक्स स्क्वायर एट किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू r बाई 2 पे हमको क्या मिला। देखें h और r क्या है, गिवन है तो ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखें 4 पाई एक क्वांटिटी क्या है, ये 4 पाई h बाई आर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। इसके पहले माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो गया। यहाँ पे क्या देखें हम लोग, ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 ये क्या शो कर रहा है कि जो सरफेस एरिया है, मीन्स जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मीन्स ग्रेटेस्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, देखें डायग्राम से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसको फटाफट नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए इसको हम मिटा करके फिर अगला इसमें अब हमको जो प्रूफ करना है उस पर भी तो वर्क करना है। चलिए इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं, है कि नहीं। तो डायग्राम मिटाते हैं और इस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो किस तरीके से देखें यहाँ पे, इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर यहाँ से क्या हमको मिला कि देयरफॉर सरफेस एरिया, देयरफॉर यहाँ से क्या मिला हमको कि सरफेस एरिया ऑफ मीन्स कर्व सरफेस एरिया जो लिखा गया है यहाँ पे। तो सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्व, देखें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज क्या, मैक्सिमम, देख सकते हैं मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाई 2 पे, x इक्वल टू r बाई 2 पे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि कर्व सरफेस एरिया तो मैक्सिमम हो गया, तो देयरफॉर ये क्या शो भी कर रहा है यहाँ पे, देयरफॉर x इक्वल टू क्या, r बाई 2, और ये क्या है, x क्या है यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है। इसका मतलब क्या, x क्या है यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ हमको क्या मिला, सिलेंडर मिला। और रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है,
स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो रेडियस ऑफ क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ क्या है, कोन है। और उसका हाफ हो गया कि नहीं, यही ना हमको प्रूफ करना था। देख सकते हैं, यही प्रूफ भी करना था कि जो सिलेंडर का जो रेडियस है, अगर उसके कर्व सरफेस एरिया हम मैक्सिमम दिखा देते हैं तो जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन के रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा। कोन के रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट हम बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और हम लेकर के आते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे, जो मेरा क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन ये भी है। क्या लिखा गया कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h and semi vertical angle alpha is 4/27 pi h cube tan square alpha, also so that the height of cylinder is h/3। कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, 100% हम बता रहे हैं। तो समझाएं तो इसको हम पहले रफ डायग्राम समझाते हैं कि क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन, देखें कि सो दैट द, यहाँ पे सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर। तो पहले तो ग्रेटेस्ट की बातें छोड़े, क्या है पहले सिलेंडर देखें कहाँ पे है। यह जो सिलेंडर है वो कहाँ पे है, इंस्क्राइब्ड इन अ कोन। इंस्क्राइब्ड इन अ कोन मीन्स यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन है कि यह एक कोन है, देखेंगे ध्यान से समझेंगे, और कोन है तो इस कोन का दो चीज़ ही बस गिवन है कि हम बताए भी हैं कि गिवन कंडीशन से ही वर्क हम करते हैं। यदि गिवन कंडीशन से वर्क करते हैं तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में नहीं फंस सकते, कभी भी नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर गिवन कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो फंसने के चांसेस इसमें मिलते हैं। देखें तो क्या है, जो कोन है उसमें गिवन कंडीशन क्या है कि कोन की हाइट हमको गिवन है, क्या है, h है। देखें कोन की हाइट हमको गिवन है और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल दूसरा क्या लिखा गया है, अल्फा। ये दो कंडीशन दिया गया, मीन्स हमको इन्हीं दोनों कंडीशन पे हमको वर्क करना है। और इस कोन के अंदर कौन बैठा है, तो एक सिलेंडर बैठा है। तो एक सिलेंडर है, देखें कोन के अंदर एक सिलेंडर है कि नहीं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि इस सिलेंडर के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट कर दिया जाए, देखें समझेंगे कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम को यदि हम ग्रेटेस्ट कर दें, मीन्स मैक्सिमम कर दें, तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंडर का, वो इसके इक्वल होगा। यदि ऐसा हम प्रूफ कर देते हैं तो अगला स्टेप क्या हमको प्रूफ करना है कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मीन्स सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, h/3 होगा। तो स्टूडेंट कैसे हम इस पर वर्क करेंगे जरा देखें। सिलेंडर का क्या पता नहीं है यहाँ पे, तो रेडियस को हम क्या मान लें, x मान लें। रेडियस हमको पता ही नहीं है तो x मान लेंगे। हाइट पता है तो ये भी तो नहीं पता, हाइट भी नहीं पता है, तो हाइट हम ज्योमेट्रिकल कंडीशन से ही वर्क करेंगे, ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इस पे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए, तो ध्यान देने वाली बात यह है h हमारा गिवन है, तो कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन इस कोण पे हम अप्लाई करें कि हमको रेडियस मिल जाए, क्या मिल जाए, रेडियस मिल जाए। कौन सा हम ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करें कि हमको रेडियस मिल जाए, क्योंकि हाइट तो हमको पता ही है, कोण की हाइट h है। देखें कोण की हाइट हमको h पता ही है, तो कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, यहाँ पे कोण का रेडियस मिले। जब रेडियस मिलेगा तब इस बाकी का काम हम करेंगे। तो देखें किस तरीके से वर्क करेंगे यहाँ पे, तो हमको समझना है, वर्क इस पे देखा जाए किस तरीके से हम लोगों को करना है। तो चलिए ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको, ये x है तो जाहिर सी बात है कि x ही होगा यहाँ पे, है कि नहीं। यह लेंथ कितना होगा, रेडियस की बात हम किए तो x होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बड़े वाले में हम वर्क कर रहे हैं, बड़े वाले में वर्क कर रहे हैं। ये पूरी हाइट कितनी है, तो h है, तो रेडियस कितना होगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करना है। तो देखिए यही ना रेडियस है भैया, यही रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ पे क्या है, रेडियस है।
तो रेडियस बाई क्या लिखेंगे, देखिए रेडियस बाई एच, देखें तो जरा किसके इक्वल हो रहा है, ये 90 डिग्री है तो देखें ये अल्फा है तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई, देखें परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस किसके इक्वल होता है, tan के। यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan अल्फा। तो देखें रेडियस कितना हो गया यहाँ पे, h tan अल्फा हुआ कि नहीं, ये रेडियस कितना हो गया, h tan अल्फा हमको मिल गया, देख सकते हैं रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया, h tan अल्फा हो गया। जब h tan अल्फा हो गया तो अब हमको जो नेक्स्ट वर्क है वो किस तरीके से हमको वर्क करना है। यहाँ पे ज़रा देखें, ये हाइट ज़रा कैलकुलेट कर लें कि ये हाइट कितना होगा, ये अगर इस हाइट को कैलकुलेट कर लेते तो मेरा आधा काम और भी बन जाएगा। फिर इस हाइट को कैलकुलेट करते, इतने कोण में हम देखें, इतने कोण में कि क्या हमको मिलता है। तो यह कितना होगा, यहाँ पे देखें यह कितना होगा, ये चीज़, तो यह चीज़ मतलब इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये इसमें और इसमें हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि इधर तो वर्क कर नहीं सकते, इस छोटे वाले ट्रायंगल में वर्क करें, हमको ये चीज़ चाहिए, इस इधर चाहिए तो कितना लिखेंगे, जो भी है ये, जो भी है यहाँ पे। तो ये लाइन जो हम ड्रा किए हैं ये अपान कितना, यहाँ पे ये किसके इक्वल है, x के ही तो इक्वल है, तो अपान x। इसका मतलब क्या, ये क्या है, बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, इसके पहले क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस था। तो जब बेस बाई परपेंडिकुलर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कॉट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कॉट अल्फा। इसका मतलब यह जो लेंथ आ गया, यहाँ पे यह जो लेंथ आ गया, देख सकते हैं किसके इक्वल हो गया, तो x कॉट अल्फा के, यह जो लेंथ आ गया है कि नहीं, देख सकते हैं किसके इक्वल हो गया, x कॉट अल्फा के हो गया। जब ये पूरा लेंथ कितना है, h है, और यह लेंथ, तो यह लेंथ कितना आ जाएगा, देख सकते हैं पूरे में से, मीन्स h में से कितना माइनस कर दें, पूरे में से इतना माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें, पूरे में से इतना माइनस कर दें, तो कितना, x कॉट अल्फा हम माइनस कर दिए। तो हाइट आ गया कि नहीं, हाइट हमको मिल गया, हाइट मिल गया, रेडियस हम माने ही है, मेरा काम बन गया कि नहीं, बहुत सिंपल सा काम हम बना दिए। तो चलिए यहाँ पे हम ये तो रफ वर्क समझाए हैं, और बाकी अब इसको हम फेयर यहाँ पे करने चलें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दिया जाए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, तो देखा जाए तो कैसे इस पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सामने जो प्रूफ करना है दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख लें सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे कोण एक खूबसूरत सा डायग्राम बना लेते हैं, ये मेरा कोण हो गया, ठीक है, यह कोण बन गया। कोण है तो भाई इसमें हाइट हम ड्रा कर दें, क्योंकि वो गिवन है। कोण का ये क्या बन गया, ये रेडियस बन गया, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, कोण की हाइट h पहले से ही कह रहा है कि भाई कोण जो हम बन रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, h है, और दूसरा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया गया है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। अब इस कोण के अंदर हमको क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है, एक सिलेंडर बना लिया जाए कोण के अंदर, लाइक दिस, एक सिलेंडर हो गया। एक कोण के अंदर हम एक सिलेंडर बना लिए, यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट कर दिए, लाइक दिस, एक सिलेंडर हो गया। कुछ इसका नामकरण कर देते हैं, देखें यहाँ पे नामकरण भी किया जाए, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या नाम रख दें, सी, फिर यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ पे क्या नाम रख दें, इसको हम ओ नाम रख देते हैं, इसका नाम हम देख लें, लाइक दिस, यहाँ पे इसका नाम क्या रख देते हैं, ओ डैश नाम कर देते हैं, और इसका नाम हम क्या रख दें, यहाँ पे सी डैश, इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। कुछ भी माना जा सकता है। अब देखें स्टूडेंट, अल्फ़ा तो हम लिख लिए, कोण का जो यहाँ पे सिलेंडर का जो रेडियस है, देखें सिलेंडर का रेडियस को तो मान लेते हैं, रेडियस कितना मान लें, सिलेंडर का जो रेडियस है x मान लेते हैं, x मान लिए तो 100% है कि ये भी x हो जाएगा, जहाँ जहाँ रेडियस सबको दिखाई दे रहा है वो x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करने से पहले जो हम माने हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x क्या है, लेट x इक्वल टू क्या मान के चले हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर हम मान के चले हैं। और बाकी जो गिवन कंडीशन उसको लिख दें, यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ, देख सकते हैं कोण है, अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे सेमी, देख सकते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ किसका, कोण का। ये दोनों कंडीशन क्या है, गिवन। ये जो दोनों कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे गिवन कंडीशन है।
एच और अल्फ़ा दोनों क्या है, गिवन है। अब इस पर हमको वर्क करना है। तो वर्क तो पहले ही समझा दिए हैं कि किस तरीके से इस पर हम वर्क करेंगे। तो चलिए समझा दिए हैं, इस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो देखा जाए किस तरीके से वर्क करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा वर्क हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे इन अ ट्रायंगल, पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। इन अ ट्रायंगल ए ओ डैश बी डैश, ए ओ डैश बी डैश। अगर इसमें देखें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अभी हम लोग सॉल्व किए भी हैं। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, हमको देखें यहाँ पे क्या चाहिए, ए हाइट चाहिए। यहाँ पे जो छोटा जैसे कोण दिख रहा है हाइट चाहिए। तो ए ओ डैश अपान कितना, ओ डैश बी डैश इक्वल टू, ज़रा सोच लें कितना होगा। और पहले तो देख लें कि यह जो है यहाँ से ओ डैश बी डैश हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट होता है, सबको पता ही है, कॉट अल्फ़ा। यहाँ से कॉट अल्फ़ा, तो यहाँ से ओ डैश ए इक्वल टू, देखें यहाँ पे ओ डैश बी डैश कितना हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा। यहाँ से ओ डैश बी डैश किसके इक्वल है, तो रेडियस है, तो एक्स माना है इसको। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉट अल्फ़ा। यहाँ से ओ डैश ए हो गया। डायग्राम से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जब उसको हम कैलकुलेट कर लिए स्टूडेंट, कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए सिलेंडर की, क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो यही ना हाइट है, ओ देखें यहाँ पे ओ डैश, तो ओ डैश किसके इक्वल होगा, तो देखें यहाँ पे ओ ए, देखें ओ ए माइनस कितना, देख सकते हैं लाइक दिस, डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा। तो ओ यहाँ से ओ ए किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, जिसको हम हाइट ऑफ कोन बोलेंगे, माइनस इसको कैलकुलेट किए ही है कितना है यहाँ पे, तो एक्स कॉट अल्फ़ा के इक्वल है ओ डैश। तो ओ डैश ये क्या शो कर रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर शो कर रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर शो कर रहा है। रेडियस हम पहले ही से मान चुके हैं। तो इस पे हम अब फार्मूले का यूज करना है। भी कौन सा फार्मूला देखना है कि इस जो यहाँ पे जो सिलेंडर मिल रहा है उसका वॉल्यूम लिखना है। देखें वॉल्यूम की बात किया है, तो यहाँ से लेट वी बी द, क्या लिख देते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखें, सिलेंडर। देन यहाँ से क्या मिलेगा, तो v इक्वल टू कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, बताएं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर, तो आर का मतलब क्या, रेडियस। रेडियस कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओ सी डैश, ये रेडियस हो गया। और यही ओ सी डैश किसके इक्वल होगा, ओ डैश बी डैश के भी इक्वल होगा। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब देखें यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर हो गया एच, एच का मतलब कितना है यहाँ पे, ओ डैश हो गया, है कि नहीं। डायग्राम से हम देख करके लिख रहे हैं, समझ लेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखें, तो दिस इज इक्वल टू बी इक्वल टू पाई ओ सी डैश मीन्स रेडियस स्क्वायर। रेडियस को कितना मान चुके हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और हाइट देखें कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितना है, यहाँ से कैलकुलेट हम कर चुके हैं, तो एच माइनस एक्स कॉट किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है। चलिए हम एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो पाई एच इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 कितना होगा, कॉट अल्फ़ा होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ से किस तरीके से वर्क करेंगे, हमारा टारगेट तो यही है, प्रूफ करना। देखें इसके बाद हम लोग का वर्क क्या है। गिवन कंडीशन क्या है, एच गिवन है, बिहेव कैसा होगा, कांस्टेंट जैसे होगा। अल्फ़ा क्या है, गिवन है, तो कॉट अल्फ़ा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका अब इसका मतलब इसमें वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो जो x वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो देख सकते हैं, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो 2h, देख सकते हैं x स्क्वायर का 2x इंटू कितना h, इसका कितना होगा 3, बहुत सिंपल सा है कि 3x स्क्वायर कितना होगा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया जाए, इसको सेकेंड मान लिया जाए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इसके बाद का वर्क जो हमको करना है वो है
क्रिटिकल पॉइंट पे हमको वर्क करना था। देखा जाए क्रिटिकल पॉइंट पे वर्क हम कैसे करेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट कितना dv/dx इक्वल टू 0। तो देखते हैं 0 पुट करने पे यहाँ पे देख सकते हैं सामने दिखाई दे रहा है x, इसमें से हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कितना लिखेंगे 2h माइनस 3x, देख सकते हैं कितना cot अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2h माइनस 3x cot अल्फा इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं कि 3x cot अल्फा इक्वल टू 2h। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h/3 cot अल्फा। देखें x की वैल्यू तो यहाँ से हम ला दिए, देख सकते हैं x की तो वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए। अब हमको दिखाना है कि जो वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट कैसे हम ग्रेटेस्ट दिखाएंगे, फिर हम सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। वो भी सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव कहाँ से फाइंड करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव मिला है। तो फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेकेंड में दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यह जो सेकेंड इक्वेशन है इसको एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम की अब नीड तो है ही नहीं, तो डायग्राम को हम मिटाते हैं। तो देखें यहाँ पे और इसके बाद जो प्रूफ करना होगा तो हम लोग करेंगे ही। तो देखें इसके बाद हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस डायग्राम को ही मिटा, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। और हाइट देखें, हमको जो भी प्रूफ करना हाइट h/3 लाना ही है। तो हाइट तो ला दिया जाएगा, h/3 तो आ जाएगा, उस पर घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम किनारे लिख देते हैं कि h/3 हमको हाइट प्रूफ करना है। तो देखें अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो कितना होगा d2b/dx स्क्वायर, और बाहर कितना निकला है भाई, तो पाई। अब देखें x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना मिलेगा 2h। और इसका देखें 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6x, और कितना मिलेगा हमको cot अल्फा मिल जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे x की वैल्यू जरा रख करके देखें कि क्या इसकी स्थिति है। तो d2b/dx स्क्वायर एट x किस पॉइंट पे, तो 2h/3 cot कितना है अल्फा, रख करके देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो पाई 2h माइनस 6 cot अल्फा। और x के जगह पे कितना रखेंगे तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितना लिखा गया है। तो 2h/3 cot अल्फा लिखा गया है। कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, देखें cot अल्फा से cot अल्फा कैंसिल, 3 2 जा 6, तो हमको क्या मिला यहाँ पे पाई 2h माइनस, देखें 2 2 जा 4h, देख सकते हैं 2 2 जा 4h, तो कितना आ गया यहाँ पे -2 पाई h आ गया। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x पे तो इतना हम ला दिए। देखें h क्या है, गिवन है, पाई भी गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया भैया, लेस देन 0 हो गया, निगेटिव है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग देख रहे हैं वो लेस देन 0 हो गया, है कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात है कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि इम्प्लाइज वॉल्यूम एच मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ से सिलेंडर एच क्या हमको मिला कि मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 2h/, देखें 2h/3 cot अल्फा पे क्या हो गया, ए मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम हम प्रूफ कर दिए, देखें ग्रेटेस्ट मीन्स मैक्सिमम प्रूफ कर दिए, तो देखें कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम देखेंगे, फिर यहाँ पे हाइट भी देखना है। हाइट हम इस फार्मूले से देखेंगे ही ना, ओ डैश क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो इसका कैलकुलेशन किसके इक्वल होना चाहिए, h/3 के इक्वल होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे पहले हाइट तो प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू को हम लोग रखने चल रहे हैं, कहाँ पे रखेंगे। तो हमको मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से
फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा V मैक्स। यहाँ पे क्या दिखना है हमको, V मैक्स कितना होगा। तो V मैक्स के लिए देख सकते हैं कितना लिखा गया यहाँ पे पाई, और यहाँ पे देख सकते हैं h है कि नहीं, पाई h। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करने चल रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसमें से ना हो तो हम लोग h यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए और फ़ायदेमंद रहे, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। x स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा h माइनस कितना मिल जाएगा यहाँ पे x कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो अब x की वैल्यू रखें तो x का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4h स्क्वायर बाई कितना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, देख सकते हैं। और h माइनस इसको मिटा देते हैं, इसकी अब नीड नहीं है मुझे, इसको चल भाई मिटा दिए। अब देखें यहाँ पे तो x के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, तो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा और इंटू कितना यहाँ पे कॉट अल्फ़ा है। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक कैंसिल हो गया। देखें हाइट जो प्रूफ करना है वो भी लाया जाएगा, इसको हम किनारे लिख देते हैं ताकि हमको पता रहे कि हाइट कितना है x कॉट अल्फ़ा। ये हाइट वाली बात आ जाएगी, उस पर हम लोग रख करके सॉल्व कर लिया जाएगा, बट मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हमको मिटाना पड़ रहा है। अब देखें यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखें 4 यहाँ से पाई इंटू 4h स्क्वायर अपॉन कितना आ जा रहा है 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखें ये कितना होगा h माइनस 2h बाई 3, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, एक बार और हमको लिखना पड़ेगा, तो पाई इंटू 4h स्क्वायर अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको सिंप्लीफाई कर दें देख सकते हैं तो 3, तो h बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे v मैक्स, यहाँ पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा v मैक्स, तो v मैक्स हमको कितना दिखाई दे रहा देख सकते हैं यहाँ पे 4 है कि नहीं। तो 4 देखें 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, और आगे की बात यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई, देखें h स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा h पावर 3 हो जाएगा, h पावर 3 अपॉन नीचे कितना यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है, कितना है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर v मैक्स, यहाँ पे v मैक्स इक्वल टू देख सकते हैं कि 4/27 पाई h पावर 3 और 1 कॉट है तो tan हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हम इस बात को प्रूफ कर दिए कि वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ रहा है जो प्रूफ करना था हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए। एक चीज़ अभी और प्रूफ करना है, हाइट वाली बातें, एंड आल्सो देखें क्या प्रूफ करना है ओ डैश, तो h माइनस x के जगह पे फिर वो वैल्यू रखेंगे कितना है, तो 2h बाई 3 कॉट अल्फ़ा इंटू कितना यहाँ पे कॉट अल्फ़ा है, तो देखें x के जगह पे रख दे तो कॉट अल्फ़ा से कॉट अल्फ़ा कैंसिल, तो ओ डैश इक्वल टू h माइनस 2h बाई 3, तो सिंप्लीफाई कर लें तो देख सकते हैं कि 3h माइनस 2h बाई 3, तो यहाँ पे क्या मिला ओ डैश कितना मिल गया हमको h बाई 3, और ओ डैश क्या है हाइट ऑफ कोन है यहाँ पे, देयरफॉर सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो ओ डैश इक्वल टू क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर है, और ये किसके इक्वल हो जा रहा है h बाई 3 के। इस बात को भी हम लोग प्रूफ कर दिए, है कि नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत, जितना खूबसूरती के बखान किया जाए उतना ही कम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व किए, सबको समझ में आया होगा उम्मीद हम करते हैं। तो चलिए इसके बाद स्टूडेंट फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, एक नए वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट अपना ध्यान रखेंगे, सभी लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दें। फिर हम मिलते हैं यहाँ पे एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।